दोस्तों, आपने रावण और प्रभु श्री राम के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जिस पर संपूर्ण रामायण है और इसे आपने टीवी या पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री राम के पिता दशरथ और रावण का एक बार युद्ध भी हो चुका है? अगर नहीं पता तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे हुआ दशरथ और रावण का युद्ध। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। अयोध्या के राजा दशरथ और लंकापति रावण के बीच यह युद्ध प्रभु श्री राम के जन्म से भी पहले हुआ था। एक बार राक्षस राज रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। इस क्रम में उसने अयोध्या को छोड़कर लगभग 10 दिशाओं के सभी राज्य को अपने बाहुबल से जीत लिया। अंत में वह सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या को अपने अधीन करने पहुंचा। उस समय अयोध्या के नरेश दशरथ थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर रावण ने अपनी सेना को वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और मामा माल्यवान से कहा, मामा श्री, हमने 10 दिशाओं के सभी राज्य को जीत लिया है। अब सिर्फ सरयू तट बसा ये अयोध्या नगर ही शेष रह गया है, जिसके राजा दशरथ को हमारी शरण में आना शेष है। ये सुनकर माल्यवान ने कहा, ये लंकेश, दूध भेजने की क्या जरूरत है? राजा दशरथ को तो दशानंद रावण की जयकार अभी से सुनाई दे रही होगी और भला वो आपसे बलवान भी नहीं है। ये सुनकर रावण ने कहा, मामा श्री, यह मत भूलिए कि किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले दूध भेजना हमारी राज पद्धति है और इसका हमने हर युद्ध में पालन किया है। ऐसे में उन्होंने राजा दशरथ के पास दूध भेजा, लेकिन राजा दशरथ ने युद्ध करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वह रावण से युद्ध करेंगे। अगली सुबह दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में इकट्ठा हो गई। युद्ध शुरू होने से पहले राजा दशरथ और लंकापति दोनों एक दूसरे की सेनाओं को देख रहे थे। फिर राजा दशरथ ने रावण से कहा, लंकेश रावण, तुम इतनी विशाल सेना लेकर अयोध्या पर क्यों आक्रमण करने आए हो? उसके बाद रावण ने राजा दशरथ के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, दशरथ, तुमने देवताओं की सहायता से पृथ्वी पर जो अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, मैं पृथ्वी को उससे मुक्त कराने आया हूँ। इस धरती पर अगर किसी का स्वामित्व रहेगा तो वो केवल लंकेश रावण का। मुझसे युद्ध करने आए हो तो बात मत करो, सीधा युद्ध करो। इसके बाद राजा दशरथ ने रावण को फिर से समझाया, लेकिन रावण नहीं माना और अपनी तरफ बाणों को आता देख अयोध्या नरेश दशरथ ने भी बाण चलाए और दोनों के बाण रास्ते में ही आपस में टकराकर ध्वस्त हो गए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच महायुद्ध छिड़ गया। राजा दशरथ और लंकापति रावण काफी समय तक एक दूसरे से बाणों की होड़ में लगे रहे, लेकिन दोनों के बाण रास्ते में ही टकराकर ध्वस्त हो जाते। ये देख राजा दशरथ ने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और उसे मंत्रों से सिद्ध कर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को वह बाण चलाने से रोक दिया। अपने सामने ब्रह्मदेव को देख पहले राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, पितामह, आप मुझे इस बाण का प्रयोग करने से क्यों रोक रहे हैं? तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा, राजन, रावण को साक्षात शिव शंकर का वरदान प्राप्त है कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। ये सुनकर राजा दशरथ खुश हो गए और बोले, तो क्या ब्रह्मदेव, आज रावण की मृत्यु मेरे हाथों होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दशरथ, उसकी मृत्यु का एक समय निश्चित है, परंतु वो अभी नहीं है। तुम अपना बाण वापस ले लो दशरथ। ये सुनकर राजा दशरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, नहीं पितामह, प्रत्यंचा पर चढ़ाया ये बाण मैं वापस नहीं ले सकता। तो ब्रह्मदेव ने कहा, इसे अंतरिक्ष में छोड़ दो। ये सुनकर दशरथ ने कहा, जो आ गया। लेकिन ब्रह्मदेव, ये तो बताइए कि अयोध्या के द्वार पर खड़ा ये रावण रूपी संकट कैसे दूर होगा? ब्रह्मदेव ने कहा, उसकी चिंता ना करो राजन, मैं रावण को समझा दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, जो आ गया। और उसके बाद वह बाण उन्होंने सीधा अंतरिक्ष की ओर छोड़ दिया। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव रावण के समक्ष प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मदेव को देखकर उन्हें हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। फिर ब्रह्मदेव बोले, दशानंद, तुम और दशरथ दोनों अवध्य हो। यदि तुम्हारे पास महादेव का वरदान है तो दशरथ का तुणीर भी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। ये अलग बात है कि वह निसंतान है और वृद्धावस्था में बढ़ रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी मृत्यु के बाद इस समस्त भूलोक पर बिना युद्ध किए ही तुम्हारा अधिकार हो जाएगा? इसीलिए यह युद्ध बंद कर दो। ये सुनकर रावण बोला, प्रभु, मैंने 10 दिशाओं को युद्ध करके अपने बाहुबल से जीता है, कोई दान के रूप में नहीं प्राप्त किया। रावण युद्ध प्रिय है प्रभु।
उसके बाद ब्रह्मदेव ने रावण को समझाया कि तुम जो कर रहे हो वह सत्य है दशानंद, लेकिन जब तुमने दैत्य दानव शक्तियों को अपने बाहुबल से जीतकर अपने अधीन किया तो फिर मानव को जीतकर अपने यश को कमजोर क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम ये युद्ध छोड़कर एक विजय के रूप में अपने राज्य वापस जाओ और वहां एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर रावण अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश देता है और फिर लंका की ओर चल पड़ता है। उधर राजा दशरथ ने बाण को अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी रावण और दशरथ की खास युद्ध की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।